गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जीएसटी काउंसिल के द्वारा अपनी 54 काउंसिल मीटिंग में लिए गए एक बहुत अच्छे डिसीजन के बारे में बात करना चाहूँगा, जो है मेटल और स्क्रैप इंडस्ट्री के बारे में। जीएसटी काउंसिल ने मेटल और स्क्रैप इंडस्ट्री पर अब आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये एक बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मेटल और स्क्रैप इंडस्ट्री जो है। इसमें प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ गवर्नमेंट को भी आ रही थी और साथ के साथ बिजनेसमैन को भी आती हैं। पहले अगर हम बिजनेसमैन की प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें जो मटेरियल या स्क्रैप जो होता है, कॉपर का स्क्रैप वगैरह जो होता है, वो जो प्रिक्योर किया जाता है वो एजेंट्स के थ्रू प्रोक्योर किया जाता है। इसमें जो सेलर्स होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, उनसे कई बार ऐसा होता है कि जो परचेज़र हैं उनका डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो बिजनेसमैन मेटल स्क्रैप परचेज़ करना चाहता है वो जो मेटल स्क्रैप वगैरह के जो एजेंट्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करता है। फिर वो जो एजेंट होता है वो कई 2, 4, 6 जितने भी उसके टच में सप्लायर होते हैं उनसे उनके जो रेट्स हैं वो बिजनेसमैन को बताता है, और जिसका भी रेट जो होता है कम मिलता था, जो बिजनेसमैन है उस कम रेट पर मेटल स्क्रैप को परचेज़ कर लेते थे। अब इसमें प्रैक्टिकली क्या हुआ, अब ये एक जो बिजनेसमैन ने सपोज करिए एक एक्स नाम के पर्सन एजेंट से कांटेक्ट किया, उसने बताया कि एक राम एंड एंटरप्राइजेज़ है, एक श्याम एंड एंटरप्राइजेज़ है, एक एबीसी एंड एंटरप्राइजेज़ है, ये फर्म इस रेट पर अपना मेटल स्क्रैप जो सेल कर रहे हैं। अब जो एक बिजनेसमैन है उसने सपोज करिए XYZ लिमिटेड का जो रेट था उनको पसंद आया और उन्होंने मेटल स्क्रैप को XYZ लिमिटेड से परचेज़ कर लिया। अब होता क्या था कि जब वो जो एजेंट होता था उस परचेज़ की गई माल की इन्वॉइसिंग करवा के देता था, तो वो कई बार जिस फर्म का वो नाम बता रहा है जी कि XYZ लिमिटेड ने ये रेट दिया है, आप इससे परचेज़ कर लीजिए, वो फेक फर्म्स होती थी। अब उस समय तो माल प्रैक्टिकली कंपनी में आ गया, सब कुछ पेमेंट हो गया, इन्वॉइसिंग आ गई, ई-वे बिल आ गया, लेकिन लेटर ऑन जब जीएसटी डिपार्टमेंट ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो मालूम चला कि जिस फर्म से बिल्स कटे थे, इन्वॉइस कटी थी और जिस फर्म से माल परचेज़ किया गया था वो फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि वो एक फेक फर्म है। तो ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ जो बिल्कुल एक जेन्युइन बिजनेसमैन थे उनके सामने आई कि उन्होंने आज तो माल परचेज़ कर लिया, लेकिन जब 2 साल बाद इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम किया गया कि जिस फर्म से उन्होंने माल परचेज़ किया था वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब जो एजेंट्स होते हैं वो अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनसे कई बार कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, ना ही वो इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि जो एक माल परचेज़ किया था वो एक जेन्युइन सप्लायर से किया गया था, और इस तरह से बिजनेसमैन को डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी कि वो फेक इनवॉइसिंग के केसेस में अभी भी शो कॉज कर रहे हैं या फिर शो कॉज को फेस कर रहे हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पार्ट ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में क्या है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चूँकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो इसमें जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है, कई बार जो सप्लायर होते हैं वो एग्जिस्ट तो करते नहीं है, लेकिन उन्होंने बिजनेसमैन से टैक्स कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जा ही नहीं रहा। जब गवर्नमेंट ने उन बिजनेसमैनों ने जिन्होंने मेटल स्क्रैप सेल किया है उसको नोटिस भेजा तो मालूम चला कि वो फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, या बहुत पहले कैंसिल कर दी गई, या वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एड्रेस करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपनी 54th काउंसिल मीटिंग में 2 डिसीजन लिए कि पहले मेटल स्क्रैप जो फील्ड है या जो सेक्टर है इस पर आरसीएम का यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन किया कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और अगर आप मेटल स्क्रैप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि जो टैक्स है उसका पेमेंट करने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट के ऊपर रहेगी, सप्लायर के ऊपर नहीं रहेगी। इसमें जीएसटी काउंसिल ने एक दूसरी रिकमेंडेशन दी कि अगर आप जो मेटल स्क्रैप है एक रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो, उस कंडीशन में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप को परचेज करने के बाद उसका जब पेमेंट करोगे तो उस पर 2% यानी कि 2 एट ए रेट ऑफ 2% TDS की एप्लीकेबिलिटी आएगी। यानी कि अगर किसी का
1 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना है तो 2,000 रुपये आप TDS काट के उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेंगे। तो इस तरीके से GST काउंसिल ने जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मेटल स्क्रैप का, इसको कवर अप करने की कोशिश करी है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।